नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों से आगे बढ़ चुका है और ये इस समय दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। लो प्रेशर एरिया ये इस समय भी बना हुआ है। और आपको बता दें कि कल तक यानी कि 7 सितंबर तक ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और लगातार ये कोशिश करता रहेगा कि राजस्थान और गुजरात के भागों से मैं आगे निकलूं, आगे बढ़ूं, लेकिन ये नहीं बढ़ पाएगा। ये लगातार यहां पर बना रहेगा। लगभग 10 सितंबर तक ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर कोशिश करता रहेगा आगे बढ़ने की, यहां से राजस्थान के और गुजरात के भागों पर। 10 सितंबर तक जाकर इसकी आस टूट जाएगी, सिस्टम की कमजोर पड़ जाएगा, ये थक जाएगा, इसके बस की फिर आगे बढ़ना नहीं रह पाएगा। तो ये जो इधर से अरब सागर से हवाएं आएंगी वे इस पर ताकतवर हो जाएंगी, यानी कि इस पर हैवी हो जाएंगी और वो इसको फिर वापसी जो है यहां से मोड़ देंगी। यानी कि 10 सितंबर तक ये कोशिश करता रहेगा लगातार आगे बढ़ने की, लगातार कमजोर भी होता रहेगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी ये सिस्टम राज्यों पर आ जाते हैं लगातार कमजोर होते रहते हैं। तो 10 सितंबर तक ये इतना कमजोर हो जाएगा कि ये आगे बढ़ने की अपनी उम्मीद खत्म कर चुका होगा। तो ये हवाएं इस पर प्रभावी हो जाएंगी और ये इसको उत्तरी मध्य प्रदेश से और उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से रिकवर करवा देंगी और ये लगभग 15 सितंबर तक ये वापसी इस तरह से यहां से बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों से और झारखंड के भागों से वापसी बंगाल की खाड़ी पर ही पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से इसका पूरा जो है ट्रैक रहने वाला है। अब फिलहाल ये कल पहुंच जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर और ये लगातार बारिश कल से हम बोल सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, गुजरात के जो भाग मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं वहां पर भी बारिश बढ़ेगी और इसमें महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखिए पहले से ही बारिश चल रही है, लेकिन पश्चिमी भागों पर जैसा कि आपने देखा होगा कि आज कुछ भागों पर बादल दिख रहे हैं, कल भी बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो अरब सागर से हवाएं है दक्षिणी राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर ये हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों से और आगे बढ़ रही है, यानी कि मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि 6 सितंबर की सुबह से हवा जो है वे बदल चुके हैं। जो पछवाई हवाएं चल रही थी वे अब पूर्वी हवाएं जो है वे हो चुकी हैं, यानी कि पूर्वी दिशा से वे बह रही है, क्योंकि यहां से बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं अब आगे बढ़ रही है भारत के मैदानी राज्यों की तरफ, उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ। और जो हवाएं है यानी कि यहां से राजस्थान के भागों से, हालांकि कुछ हवाएं राजस्थान और गुजरात के भागों से भी आ रही है, यहां पर अभी पूरी तरह से हवा नहीं बदली है और यहां से भी बंगाल की खाड़ी पर हवाएं पहुंच रही है। मानसूनी ट्रफ पंजाब और हरियाणा के भागों पर अभी फुटल में ही बनी हुई है, लेकिन जो इसका पश्चिमी छोर है वो नीचे पहुंच चुका है इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। और फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ऐसा लग रहा है जो पंजाब हरियाणा पर ये मानसूनी ट्रफ है तो ये शायद ही नीचे आ पाए। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगी, ये ऊपर ही बनी रहेगी, क्योंकि सिस्टम अगर ये बढ़ता आगे तो ये इसको पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ले आता, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये मध्य प्रदेश के भागों से रिकवर करेगा, तो जिसकी वजह से ये जो इसका पश्चिमी छोर है मानसूनी ट्रफ का ये ऊपर ही रहेगा। इस पर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो ये इस तरह से पूरा इसका चक्र रहेगा और आइए आगे के ट्रैक पर भी इसके नजर डालते हैं कि किस तरह से आने वाली 15 सितंबर तक ये सिस्टम भारत के राज्यों पर रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर, इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल के कई भाग तेज बारिश होने का आसार है। कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाहजहांपुर, आगर मालवा, उज्जैन के कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर यहां पर भी भारी बारिश होने के आसार है। खास तौर से जो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार और बुरहानपुर है, यहां पर कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है। और इसमें भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर यहां पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार है। राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के भी कुछ भागों पर मध्यम बारिश होगी, मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और ये जो बादल हैं देखिए दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर से अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद, पाली के भागों पर भी दिखेंगे। और जयपुर, अजमेर तक भी जो है बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हालांकि मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहां पर भी देखने को मिलेगी। गुजरात के भागों पर भी इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें दोस्तों अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल से लगाकर और इसमें छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, वलसाड के कई भागों पर हल्की से मध्यम है, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। सौराष्ट्र और कच्छ पर मौसम लगभग ड्राई देखने को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के भागों पर और दिल्ली के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, इक्का दुक्का भागों पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कानपुर से और कानपुर नगर से जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या से लगाकर बाराबंकी, लखनऊ तक हम बोल सकते हैं, उन्नाव और हरदोई तक भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज से और बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बरेली, बदायूं तक बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी होने के आसार है। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भागों पर मौसम वैसे ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे और कुछ भागों पर हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा जो है यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज भी जो है वो बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, जबकि आईएमडी के मॉडल अनुसार बादलों की जो स्थिति थी वो कल से यानी कि 7 सितंबर से नजर आ रही थी, लेकिन 6 में वे यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ बादल आकर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। संभावनाएं वैसे कम है। और यहाँ पर बिहार की अगर बात करें, बिहार के ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे और इसमें औरंगाबाद से गया, रोहतास, अलवर, जहानाबाद से लगाकर गया, नवादा, भोजपुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भी भागों पर बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार हैं। झारखंड में भी चतरा से लगाकर और इसमें पलामू और लोहरदगा, लतेहर से गुमला, रांची, रामगढ़ के भागों के साथ साथ इसमें हम बोल सकते हैं जमतारा से लगाकर धनबाद और सरायकेला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उड़ीसा के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर बारिश बादल तो रहेंगे, बारिश की संभावना कम है। कुछ भागों पर यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं पर देखने को मिल सकती है, जबकि मध्य से और उत्तरी भागों की तरफ इसमें बालोद बाजार, महासमुंद से लेकर जसपुर और सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा से माफ कीजिएगा, कोरिया से लगाकर और इसमें बिलासपुर, मुंगेली, राजानंदगांव के कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी उत्तरी भागों पर खासतौर से नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, बुल्धाना, अकोला, वासम, अमरावती, बीड और अहमदनगर, जालना के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी यहाँ पर होने के आसार है। विदर्भ पर भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं।
इसी प्रकार यहाँ पर 8 सितंबर में भी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। उत्तर प्रदेश के भी मध्य भागों पर जो पूर्वी मध्य भाग है यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल रहेंगे। दिल्ली के भागों तक भी जो है बादल पहुंचने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 9 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र और तटवर्ती महाराष्ट्र के कई भागों पर होने के आसार है। यानी कि जो मध्य पूर्वी भाग हैं भारत के, यहाँ से बारिश कम होगी और ये बारिश मध्य भागों पर ही सिमट कर रह जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 10 सितंबर से ये बारिश की गतिविधियां मध्य भागों पर रहेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें 11 सितंबर की, 11 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के भागों पर बादल छाए रहेंगे। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी। और 12 सितंबर से ये उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रहेगा और उत्तर प्रदेश के और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और 13 सितंबर से जैसे ये पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा, यहाँ से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हवाएं हैं ये उत्तर प्रदेश से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचेगी। राजस्थान के भागों पर भी बारिश पड़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश करेगा सिस्टम। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।